हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 30वें श्लोक को ही पढ़ेंगे। हम लोग इसमें यहाँ पे भगवान के सुंदर मुख के ऊपर ध्यान करने के बात को सुनेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, तो मेरे पीछे बोलिए। यत् श्रीनिकेतमलभि परिसेव्यमानम् यत् श्रीनिकेतमलभिः परिसेव्यमानम् यत् श्रीनिकेतमलभिः परिसेव्यमानम् भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् मीनद्वयाश्रयमधिक्षपद अरे भाई रुकिए एक मिनट। मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रम् मीनद्वयाश्रमधिक्षिप्तब्जनेत्रम् मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रम् मीनद्वयाश्रमधिक्षिपदब्जनेत्रम्। हाँ, ये भी ठीक है। मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रम् मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रम् ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू ध्यायेन्मयोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू ध्यायेन्मयोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू यत् श्रीनिकेतमलभिः परिसेव्यमानम् यत् श्रीनिकेतमलभिः परिसेव्यमानम् भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रम् मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रम् ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू यत् श्रीनिकेतमलभिः परिसेव्यमानम् यत् श्रीनिकेतमलभिः परिसेव्यमानम् भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रम् मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रम् ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रुः ध्यायेन्मनोमयनमुत फिर से बोलेंगे। ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू फिर से एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे। यत् श्रीनिकेतमलभिः परिसेव्यमानम् भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रम् ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू। आ गया मोटा मोटी। एग्जॉस्ट चल रहा है क्या हो रहा है? ठीक है। तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है। कैसा मुखमंडल है? जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भौवों से सुशोभित है। भगवान की भौवें जो हैं वो अस्थिर हैं। उसका कारण अभी आगे समझाया जाएगा। इसकी शोभा यानी छटा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझिए। ऐसे समझिए मतलब कुछ कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, इस पहली वाली फोटो में कमल दिख रहा है और बहुत सुंदर कमल है। ऑल्दो उस पे जो बीज हैं वो बहुत सुंदर नहीं लग रही हैं। दैट्स एज क्लोज द चैट जीपीटी इन गो। तो ये जो फोटो दिखाएगा इससे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों की तुलना की जा रही है। मछली दिख गई आपको? दो
ठीक है, और कमल दिख गए और आपको दिख गए 20 दिख गए, भ्रमर दिख गए। तो देखिए भ्रमर भगवान, पहली बात कमल की तुलना की जा रही है भगवान के मुख से एक और भगवान की आंखों से भी, बट पहले तो भगवान के मुख से तुलना की जा रही है। तो ये तो बड़ी स्पष्ट बात है, भगवान के मुख कमल की बात हो रही है। वदनार विंदम की बात हुई थी कल नहीं परसों हुई थी, तो उसी वदनार विंद की बात हो रही है और भगवान के मुख कमल की बात हो रही है। तो भगवान के मुख की तुलना की जा रही है कमल से। एक क्लियर हुआ? जैसे कमल के ऊपर भ्रमर मंडराते हैं, आप देख सकते हैं कि भगवान के मुख के ऊपर क्या आ रहा है, भगवान की अलकावली, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ब्लैक ब्लैक भ्रमर यानी बम्बल बीज और ब्लैक ब्लैक भगवान के अलख। अब कह रहे हैं एक और क्या चीज तुलना कर रहे हैं। हाँ, अब एक और इंटरेस्टिंग है, ये जो मछलियां हैं वो क्या है? तो मछली भी कुछ कुछ आप देखेंगे कि कमल शेप की होती है। डू यू अग्री विद दिस? तो भगवान नहीं, मछली की शेप ऐसे होती है ना, आंख जैसी होती है कि नहीं? तो जो मछलियां हैं, दो मछलियां हैं, वो क्या है? भगवान की आंख है। तब कहेंगे भाई आंख मछली जैसा कैसे? कुछ देखिए, मछली में कुछ चंचलता होती है कि बहुत चंचलता होती है? बहुत चंचलता होती है। तो मछली कमल के पास है, तो ऐसा उपमा दी जा रही कि मछली कमल में स्थित है। ऑल्दो मछली कमल में स्थित नहीं होती है, लेकिन यहां श्लोक में ऐसा बोला जा रहा है कि मछली जो कमल में स्थित है, मतलब उसके निकट में स्थित है, ऐसे कह लीजिए। तो भगवान के कमल, भगवान की आंखें तो भगवान के मुख में स्थित हैं। नियरनेस की दृष्टि से कहा जा रहा है कि मछली जैसे कमल के निकट है, तो मछली पास में हो, कमल का अपना सौंदर्य है और कमल के ऊपर भंवरे हैं, तो ऐसी सुंदरता हो, तो ऐसा भगवान का मुख कमल है, उसके ऊपर है भगवान की अलकावली, मतलब बाल, जो बाल कहेंगे क्या, लटे कह लीजिए, लट, और भगवान की आंखें जो हैं वो मछली के समान है। मछली नहीं के समान नहीं बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भगवान की जो आंखें हैं वो मछली के सौंदर्य को, भगवान का मुख कमल, कमल के सौंदर्य को, भगवान की अलकावली, इस भ्रमर के सौंदर्य को तिरस्कृत कर रही है, तुच्छित कर रही है। समान नहीं कहा जा रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? तुलना नहीं की जा रही, कह रहे हैं कि भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान के मुख, ये एक अर्थ बता रहा हूं आपको, भगवान के मुख का जो सौंदर्य है वह कमल के सौंदर्य को कुत्सित कर रहा है, तिरस्कृत कर रहा है। भगवान के चेहरे पे जो अलकावली आ रही है, अलकावली बोलेंगे ना, अलकावली, वो अलक जो है ना, वो भवनों का सौंदर्य, वह उसको कुछ नहीं है। और भगवान की आंखें जो हैं, वो जो मछली का सौंदर्य कहा जाए, मछली जो है वहां पर उसको तिरस्कृत कर रही है। उम्मीद है कि ये तुलना नहीं की जा रही है, ये समझा जा रहा है कि भगवान का सौंदर्य इतना ज्यादा है कि जगत की कोई भी वस्तु जो उसको तिरस्कृत कर रही है, ये बात बोल रहा है। हो गया क्लियर? मतलब क्लियर मीन सेंस एक धारणा, पकड़ बन रही है, उसके बाद आगे देखते हैं और भी इसमें अर्थ आएंगे भी। तो ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। यथ यानी जो मुख कमल स्वया भूत्या, अपनी भूति के द्वारा, मतलब अपनी शोभा से। अच्छा, ये भूति शब्द कहीं और सुना है आपने? विभूति, और विभूति का क्या अर्थ समझते हैं आप? ऐश्वर्य, वेरी गुड, और शक्ति। तो अब कमल का शक्ति क्या होती है? लोगों को जलाना। हाँ, राधिका पर वो पैसा मिलता है क्या हाँ बोलने का? सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? कमल जलाता है लोगों को। हाँ अच्छा, हाँ सही कह रहे हो। अरे भैया, कमल का सबसे ठंडक, तो आप मक्खन, मतलब जो ठंडा करती हैं रस वस, तो सब कमल से ही होता है। कमल ठंडा देता है, ठंडक मुख्य गुण नहीं है, मुख्य चीज है उसका सौंदर्य है। आप गलत नहीं बोल रहे कि वो शीतलता भी देता है, लेकिन आप कमल को ठंडा करने के लिए तो घर में फ्रिज क्यों रखी हो? कमल ले आओ ला करके, उसमें सब्जी भर दो सारा। मुख्य जो उसकी विभूति है उसका सौंदर्य है, कोमलता भी है, लेकिन अब मुख्य चीज देखिए, कोमल तो अन्य फल, क्या कहते हैं, कोमल तो तुरई भी होती है। आप खाए हमारे तुरई की सब्जी बनी, बड़ी कोमल कोमल सब्जी बनी, वो कौन सी दबा चबाने में बड़ा कठिन होता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं आप, समझिए व्हाट अट्रैक्ट्स यू इन द फर्स्ट साइट, इसे कहना चाहिए सौंदर्य है। अभी अब समझा दूंगा मैं, कोई बात नहीं। जरा फोटो भवन का वो देना, गुलाब दीजिएगा जो हमने अर्पण किया।
इंग्लिश रोज की विभूति क्या होगी, थोड़ा समझिए। अब विभूति, विभूति मीन्स स्पेशल, एक शक्ति की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एक फ्लावर दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। और दूसरा वो येलो वाला फ्लावर भी दे दीजिएगा या चलेगा, और एक रजनीगंधा दे दीजिएगा। हाँ, अभी 3 फ्लावर समझ में आइए मैं क्या बात कर रहा, ये रहिए। अभी थोड़ा सूख गए हैं सुबह के, बट स्टिल। अब आप विचार कीजिए कि ये इंग्लिश रोज है, इसकी विभूति क्या है? बहुत अच्छी सुगंध आती है इसमें, है ना? सुगंध इसकी विभूति है ही नहीं। इसको हम तो काय खरीद रहे हैं, हम इसको भगवान को अर्पण करते ताकि लगे कि हमने सुबह से शाम तक फ्रेश गुलाब दिया। अभी भी क्वाइट लाइट फ्रेश लग रहा है। तो इसकी क्या विभूति है? ये अपनी शेप को मेंटेन करता है, इसलिए इसको खरीदा जाता है कि नहीं? आप अगर इंग्लिश रोज को खरीदेंगे तो इसलिए नहीं कि उसमें गंध आएगी, बिल्कुल गंध नहीं है, जीरो, कुछ नहीं। लेकिन ये यथावत रहता है, मतलब पता नहीं कब से क्या आया होगा। हमारे पास भी ये तीसरा दिन हो गया उसको, मतलब फ्रिज में रख लेते तो ये चलता है काफ़ी दिन। तो ये इसकी विभूति है कि देखने में थोड़ा सुंदर लगता है, सुर्ख लाल लगता है। एक चलिए, अब ये तो सूख गया है, इसको कुछ कुछ कहते हैं, तो बहुत सूख गया है। इसमें क्या कहते हैं इसको? गेंदा नहीं है, गुलदाउदी भी नहीं है, बट सम फ्लावर अभी आजकल मार्गरेट बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, आई नो समथिंग। अभी तो थोड़ा सूख गया, लेकिन ये भी पूरा होल्ड करता है खुशबू, 1-2 कॉर्डिंग नहीं, कुछ बहुत ऐसी कोई बहुत प्लेजेंट खुशबू नहीं है। अच्छा ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुलदाउदी। जस्ट चेक करना, कुछ पता भी है कि नहीं? तो ये रजनीगंधा। अब इसके आप देखेंगे कि शेप बहुत सुंदर नहीं लग रही है, लेकिन अभी भी इसकी गंध है। So when I'm offering to Krishna, they are for 3 different reasons. One is for form, इन दो को फॉर्म की तरह लेते हैं, थोड़ा सा खिला खिला लगता है सुबह। और ये जो है ये खुशबू के लिए। तो आप समझ गए कि इन तीनों फूलों की एक विशिष्ट विभूति है, मैं ये कहना चाहता हूँ, बस इतनी बात है। तो भूतिया शब्द मतलब भूति के द्वारा, अर्थात विभूति के द्वारा, स्वया विभूति, यानी कि जो मुख कमल अपनी भूति अर्थात शोभा। इसीलिए मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि शोभा अर्थ आया कैसे। देखिए, आप सीधे अनुवाद पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा किसी। हाँ, भूति मतलब अनुवाद नहीं, शोभा। भूति का मतलब केवल शोभा नहीं होता है। भूति मीन्स, विभूति मीन्स जो आपने बिल्कुल सही कहा, शक्ति। तो यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में भगवान की ब्यूटी का वर्णन हो रहा है ना, तो वो भगवान की मुख कमल की क्या विभूति है इस समय जो बात हो रही है, वो है विशेष उनकी शोभा, सौंदर्य की बात हो रही है। क्लियर हुआ इसकी? तो मुख कमल अपने सौंदर्य से, यानी सौंदर्य की शक्ति से, अब देखिएगा, अब यहां तक रुक जाइए। उसके बाद बात आ रही कमल की। अलिभी परिसेव्यमानम, सेव्यमानम जो जिसकी सेवा हो रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और परि का मतलब होता है परिता, अर्थात बहुत अच्छे से। यानी कि इससे ये सूचित हो रहा है कि कमल अभी उसी पे है, अपनी डंडी पे है, उसमें खूब पराग है, तभी तो भौरे घूमेंगे। डू यू अग्री विद दिस? अगर कमल सूख जाता है या कमल कहीं और पड़ा हुआ तो वहां भौरे बिल्कुल भी नहीं आते। क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि जिस कमल से तुलना की जा रही है, जिस कमल को इंगित किया जा रहा है, वो कमल जल में है, खूब पराग है, इसलिए वहां बहुत सारे भौरे उसकी सेवा कर रहे हैं। अब सेवा कहेंगे, भौरे क्या सेवा कर रहे हैं? भौरे उसका सेवन कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। सेवन मीन्स उसको, उसके पास है उसका, या फिर कह सकते हैं उसको गाना सुना रहे हैं, मतलब बेसिकली दे आर उसके अराउंड घूम रहे हैं, आकर्षित होकर के उसकी सेवा कर रहे हैं। अब ये देखिए, शब्द बड़े मजेदार हैं। कमल के आसपास घूम रहे हैं, ये कह देते तो मजा नहीं आता। बोल क्या रहे हैं? कमल जो कि भौरों के द्वारा सेव्यमान है। जैसे कोई राजा है तो उसके चेले आसपास मंडराते रहते कि नहीं, उसे मानो गुणगान कर रहे हो, मानो क्या गुणगान करते रहते हैं, हमारे राजा की जय हो, जय हो, जय हो। तो वह जो भौरे हैं वो भिन नहीं रहे हैं। भौरे क्या करते हैं? भिनभिनाते नहीं, गुनगुनाते हैं, ना भिनभिनाते, मक्खियां भिनभिनाती हैं, आई एम सॉरी। सो गुनगुना रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो वह उस कमल का यश गा रहे हो, तो इससे कमल सुंदर लगता है। आप विचार कीजिए कि आप लोग देखे हो, कभी आप देखे हो कि ऐसा कोई फूलों का बाग है जहां पर बहुत सारे भौरे गुनगुना रहे हैं, तो आप क्या मानेंगे कि इन फूलों में खूब रस है तब ना? जैसे आज हमारे जहाँ पे भगवान को स्नान कराते हैं, वहां पता नहीं अकस्मात बहुत सारी चींटियां आ गई, तुरंत हम लोग सोचते कि यहाँ कोई मिठाई है क्या? मीठा नहीं होगा तो चीनी कैसे, सॉरी चींटी कैसे आएगी? तो अब भौरे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर बहुत
रस या पराग से युक्त कमल है। कमल ये मतलब फूल है। तो ये सूचित हो रहा है कि अभी आप स्वया भूत्या के बाद रुक जाइएगा और ये सारे विशेषण जा रहे हैं एक कमल के ऊपर, ठीक है। अलिभि परिसेव्य मानम, भौरों से सेवित, मीन द्वया आश्रयम, मीन मतलब समझते मछलियां, दो मछलियों के निवास हैं, और श्री निकेतनम, शोभा के आश्रय कमल को। प्रभुपाद जी के अनुवाद में श्री निकेत का अर्थ लिया गया है कमल। तुम्हें जब देखा तो पहले तो समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। श्री निकेत मतलब, निकेत मतलब क्या होता है? घर, और श्री मतलब श्री जी, लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी का आश्रय, तो लक्ष्मी जी का आश्रय कौन है? भगवान है। तो कमल कैसे हो गया? तो अब यहां मैं थोड़ा अटक गया था ना, ये क्या हुआ भाई। बाद में समझ में आया कि श्री मतलब होता है शोभा भी, जो शोभा का आश्रय है वह कमल, उसको अधिक्षिप्त तिरस्कृत कर रहे हैं। मैं और भी विचार कर रहा था, एक और अर्थ आपसे लेते हैं, जो जिसका घर श्री है, मतलब लक्ष्मी जी के हाथ में अगर आपको पता हो वो कमल लेके टहलती हैं, मतलब शी जस्ट लाइक दिस, शी लाइक्स टू प्ले विद। और यह भी सुना गया है कि जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन में, तो वो कमल के ऊपर आसीन होकर प्रकट हुई थी। तो अब दो अर्थ और समझ में आ रहे हैं आपको। एक, कमल पर बैठने वाली लक्ष्मी जी जो श्री जी का आश्रय हो। क्या आश्रय श्री जी का? कमल। या श्री जी जिसका आश्रय हो, जो अपने हाथ में लेके घूम रही हैं। किसको हाथ में लेके घूमती हैं? गोभी को, कमल को। कोई और फूल लेके घूमती हैं? गुलाब घूमती हैं, रजनीगंधा, मार्गरेट, कुछ नहीं, वो केवल कमल लेके घूमती हैं। स्वीकार है? तो ये आपको विश्वास ना हो तो आप 10th कैंटो का कौन सा चैप्टर है, पूतना का वध है, 8th चैप्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आगे पीछे है, तो वहां पर वो कमल लेके घूम रही थी श्री जी, मतलब लक्ष्मी जी, अर्थात लक्ष्मी जी का रूप लेकर के पूतना जी। तो वो सोचे अच्छा लक्ष्मी जी आ गई हैं, कमल हाथ में लेकर के, लगता है अपने पति नारायण को ढूंढ रही हैं। वो तो अब लक्ष्मी जी क्या करेंगी वो तो थोड़ा समय बताएगा, बट ये कुछ अर्थ डेरिवेशन समझ पा रहे हैं। श्री निकेतनम इज इक्वल्स टू कमल, 3 डेरिवेशन को बताए मैंने। एक जो शोभा का आश्रय हो, एक जो लक्ष्मी जी के हाथ में हो, या जो लक्ष्मी जी जिस पर बैठती हो, जिससे 10 में लक्ष्मी जी प्रकट हो। तो अर्थ तो इक्वलेंट टू कमल ही आएगा, लेकिन अलग अलग तरह से डिराइव कर सकते हैं आप। मैंने बताया था ना, श्लोक के बड़े डायमेंशंस हैं। श्री निकेतनम का सिंपल अगर अर्थ लें यहाँ पर, तो शोभा के आश्रय कमल को, कमल को बेसिकली। अधिक शिपत, शिपत मतलब फेंक देना। प्रक्षेपण सुना है आपने? प्रकृष्ट रूप से फेंकना। प्रक्षेपास्त्र सुना है आपने? तो शिप मतलब शिप्रा ने शिप मतलब होता है फेंकना। तो अधिशिप मतलब दूर फेंकना। अरे ये तो भगवान के मुख कमल के आगे तो भी कमल किसी काम का नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या मछलियां कमल क्या मछली का आश्रय है? कमल तो मछली का आश्रय नहीं है, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि मछलियां उस कमल के आसपास मंडराती होंगी, ये समझ में आता है। हमने इतना गौर से नहीं देखा है, लेकिन ऐसा होता ही होगा। कमल की जहां पे नाल है उसके पास में ही ये मछलियां मंडराती होंगी। तो क्योंकि भगवान की आंखें चंचल हैं इस दृष्टि से, और कुछ कुछ आकृति लेकिन ज्यादा सविचीन लग रहा है चंचलता की दृष्टि से, भगवान की आंखों की तुलना मीन द्वय, तुलना नहीं, भगवान की आंखें जो हैं वो उस मीन द्वय को अर्थात मछलियों को तिरस्कृत कर रही हैं। ये बात है चंचलता की दृष्टि से। सौंदर्य तो है ये चंचलता भी। तो ये हैं। अब आ गए वापस और तिरस्कृत कर रहे हैं। और जो पहले थोड़ा फिर से वापस समझते बात क्या हुई। जो मुखकमल अपनी शोभा से भौरों से सेवित 2 मछलियों के निवास और शोभा के आश्रय कमल को तिरस्कृत कर रहे हैं। एक समझ आ गया। फिर कह रहे हैं और जो कुटिल कुंतल वृंद। अब यहां भगवान के मुख कमल की बात हो रही है। घुंघराली, कुटिल मतलब होता है टेढ़ा, कुंतल वृंद मतलब समूह, और कुंतल मतलब अलग। घुंघराली अलकावली से जुष्टम अर्थात सुशोभित है। तो जो भगवान की अलकावली है वो किसको तिरस्कृत कर रही है? वो तिरस्कृत कर रही है बम्बल बीज को, भ्रमरों को कर रही है। ठीक है, ऐसे भगवान के मुख कमल सुशोभित हैं। फिर कह रहे हैं अब्ज नेत्रम।
अब्ज मतलब कमल, कमल के समान विशाल दोनों नेत्र जिसमें हैं उस मुख को, उल्लसत भ्रू नाचती हुई भौएं हैं जिसमें। उल्लास में क्या करता है व्यक्ति? डांस करता है कि नहीं? जब कोई व्यक्ति उल्लासित होता है तो ऐसे गर्द अपने कंधे को नीचे झुका करके, सर नीचे झुका करके नहीं चलता है। आपने देखा है जब से किसी का सिलेक्शन हो जाए या मिडिल क्लास में जब सैलरी आती है तब घुस जाते हैं। और जब आखिरी आखिरी दिन होता है 30 28 29, अरे भैया अभी बात मत करो, हाथ बड़ा तंग है। लेकिन भाई फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा उल्लास आ जाता है मन में। तो जैसे ही उल्लास की बात होती है तो आप जान रहे हैं वहाँ कोई एक्शन होगा, कोई मूवमेंट होगा, है ना। जब फेस्टिवल होता है, ऐसे उत्सव कहते हैं, तो वहाँ पर भी व्यक्ति उल्लसित होता है कि नाच रहा होता है, गा रहा होता है। तो उल्लास का मतलब है भगवान की जो भौवें हैं वो नाच रही हैं, वो उनमें एक मूवमेंट है। वो क्यों है अभी और आगे क्लियर होगा, ठीक है उसे, लेकिन है। और नास्ती भय हैं जिसमें मनोमयम मन में आविर्भूत ऐसे भगवान के मुख का अतंद्रता ध्यायित, आलस्य रहित होकर ध्यान करना चाहिए। देखिए ये मनोमय शब्द बड़ा अद्भुत है। अभी तक तो बात आ रही थी कि मन के द्वारा भगवान के धारणा करे, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि वो जो भगवान का स्वरूप है वो मनोमय है। मनोमय मतलब वो दिव्य है, पहली बात समझ लीजिए। लेकिन अब मन को इतना आस्वादन हो रहा है उस रूप के चिंतन में कि उससे उसके उस स्वरूप का उस मन से तादात्म्य हो गया है। तादात्म्य मीन्स सेम आत्मा वाला, सेम स्वरूप वाला। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बात है समझने के लिए। मतलब ऐसा वो, अभी हम लोग कुछ भगवान का ध्यान करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, मेरा मन भगवान का ध्यान कर रहा है, ऐसा सोचते हैं कि नहीं आप? लेकिन वहां ये डिफरेंस समाप्त हो गया कि मेरा मन भगवान का ध्यान कर रहा है। वो मन ही भगवान इस पवित्र वन में आविर्भूत हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं, इस तरह से समझाया गया है। और ऐसे भगवान का अतंद्रित ध्यान दे। देखिए तंद्रा का मतलब क्या होता है? तंद्रा तो मतलब सब जानते हैं, आलस, नींद, जब कर रहा है उतने में हरे कृष्ण कुछ वक्त तो ऐसे मुझे पता ही नहीं चलता है कि तंद्रा कब आ गई, नींद कब आ गई। तो तंद्रा का मतलब होता है आलस्य। ये असावधानी को भी सूचित करता है। तो अतंद्रित मतलब आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक ध्यान करना चाहिए। ये श्लोक का अभी एक मूल अर्थ हमने पकड़ा, आगे देखते हैं फिर वापस आ जाते हैं। यत् श्री निकेतम, जो श्री जो यत मतलब जो भगवान का मुख, श्री निकेतनम श्री निकेतम अर्थात शोभा के आश्रय कमल के, कमल को जो अलिभि परिसेव्यमानम, जो भ्रमरों के द्वारा परितः सेव्यमान है, उसको स्वया भूत्या अपनी शोभा के द्वारा कुटिल कुंतल वृंद जुष्टम, कुटिल मतलब घुंघराले, कुंतल मतलब अलका, और वली वृंद मतलब समूह से सेवित, मीन द्वया आश्रयम। अब ये मीन द्वय आश्रम जो है ये विशेषण है कमल का, जो दो मछलियों के आश्रय हैं, उनको अधिक क्षिप्त, उनको तिरस्कृत कर रहा है भगवान का मुख, इसको इस कमल को तिरस्कृत कर रहा है। अब्ज नेत्रम, भगवान के नेत्र कमल हैं, ऐसे भगवान का जो उनका स्वरूप मनोमय है उसको अतंद्रित ध्यान, उसको आलस रहित होकर ध्यान करना चाहिए। भगवान की जो भौवें हैं वह उल्लसित अर्थात चंचल हैं, ये कहा गया है। भावार्थ दीपिका। एक बात मैं भक्तों को बोलना चाहता हूं कि अगर इसको समझने में कठिनाई अनुभव करें तो आश्चर्य मत कीजिएगा। आज जब मैं क्लास को तैयार कर रहा था तो मन में एक धारा चल रही थी कि किसी भक्त से कोई बात करी, मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बात करी थी।
एंड इट वॉज नॉट प्रजल्पा और एनीथिंग, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग बट नॉट भागवतम एग्जैक्टली। तो उस धारा को से खींच करके मन को यहाँ एकाग्र करने में मुझे बहुत समय लगा था। आई मीन इट टुक 10 to 15 मिनट्स तक तो मुझे कुछ धारणा नहीं, मैं अन्वय ही नहीं कर पाया, मतलब समझ नहीं आया कि अन्वय किस डायरेक्शन में जा रहा है, श्रीनिकेत क्या है। तो अगर आप इससे परेशान हो रहे हैं तो आश्चर्य मत करिए। मतलब अगर आप ये सोचें कि हाफ हार्टेडली सुन के समझ में आ जाएगा तो वो तो मैं मान ही नहीं सकता कि इट इज इम्पॉसिबल कि कुछ समझ में आ रहा है। बैठ करके भी सुन रहे हैं तो मैं डिस्करेज नहीं करूंगा, लेकिन आपके मन को आपको एकाग्र करना पड़ेगा। बहुत सारी बात इधर जाएगा उधर जाएगा, फिर आपको फोकस करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ये बात है। लेकिन इतना जरूर देखता हूं कि मन जब श्रीमद् भागवत में लगता है, विचार में लगता है, वी आर एब्सोल्युटली हैप्पी। एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि वो जो जलन होती है ना संसार की बात बोल कर सुन करके, वो एकदम हाउ टू से इंग्लिश में कितने कॉन्स्पिक्यूअस बाइट्स एब्सेंस इंग्लिश में कहा जाता है इसको, मतलब नहीं बिल्कुल महसूस होता है कि कैसे श्रीमद् भागवतम का शब्द अलग है। हैज टू बी डिफरेंट, इट हैज टू बी डिफरेंट। भगवान की कुछ कृपा है कि हम लोग विचार कर पा रहे हैं। भावार्थ दीपिका, जो श्री भगवान का मुखमंडल अपनी शोभा के द्वारा भ्रमरों से सुसंवित नहीं हुआ है, इसलिए सुसेवित होना चाहिए, ठीक है, सुसेवित है, तथा जिस पर 2 मछलियां उछल रही हो अब आप समझ रहे हैं, भगवान का तुलना, मुख कमल की तुलना की जा रही है कि आंखें जो उछल रही, मतलब आंखें बहुत चंचल है, उस दृष्टि से मीन से तुलना की जा रही है। इस प्रकार की शोभा से संपन्न कमल को भी जो तिरस्कृत कर रहा है, योगी को उसका ध्यान करना चाहिए। उसमें भी काले घुंघराले केशों द्वारा काले काले भ्रमरों का तिरस्कार हो रहा है। अब तो समझ में आ गया, इजी है, जो केश हैं उससे भ्रमर, दोनों नेत्रों के द्वारा दोनों मछलियों का तिरस्कार हो रहा है, ठीक है। श्री भगवान की दोनों नेत्र 2 कमल के समान हैं, यहां 2 कमल दोनों नेत्रों के उपमान हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब मैं इसको पहली बार पढ़ा, हमने क्या अलग बोल रहे हैं, क्या अलग बात है, कुछ तो अलग बात नहीं, वही बात है, क्योंकि भगवान के नेत्रों की तुलना तो कमल से करते ही है ना। बाद में ध्यान गया कि अरे ऐसा नहीं है, नोट समझ आ जाएगा। नेत्रों की उपमा 2 प्रकार से करी गई है, एक बार 2 मीनों से और एक बार 2 कमल से। अब समझ में आया। और अनुवाद में लिखा हुआ था वो, और अनुवाद में सूर्य से करती, मैंने कहा सूर्य कहाँ से आ गया यार, सूर्य कहाँ से आ गया। अब संस्कृत देखी तो अरे सूर्य नहीं, वो अब्ज है, अब्ज मतलब कमल। तो ऐसा नहीं कि अनुवाद करने वाले गलती नहीं करते हैं, दे मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट एनीवेज। तो यहां पर भगवान के नेत्रों की 2 लोगों से तुलना क्यों करी गई है, क्यों करी गई है वेदवाद ने, बताइए। आप लोगों को लग रहा है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं यहाँ पर, कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए, माइक लीजिए। काहे ये तो जनरली नहीं करते ना, एक बार तुलना के लिए आगे बढ़ गए। तो भगवान के 1 अंक की तुलना 2 लोगों से क्यों करी गई, बोलिए। हाँ, एक तो कमल तेलुगु बोलने वाले को समझ में आ रहा है, हिंदी बोलने वाले को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो एक बार सुंदरता की तुलना की गई है, इसलिए तुलना करी गई है कमल से, और एक बार चंचलता की तुलना करी गई है, वो तुलना करी गई है मीन से, आंखों से। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, ठीक है, ओके। श्री भगवान के मुखमंडल पर विराजमान उनकी दोनों भौवें उल्लसित हैं। इस तरह से श्री भगवान के मुखमंडल का मन में धारणा करके बिना किसी आलस्य के ध्यान करना चाहिए। ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। सारा दर्शनी यत श्री निकेतम, समस्त सौंदर्य के एकमात्र आश्रय जो वदनार विंद। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि श्री निकेतम का अर्थ लिया गया था कमल, लेकिन यहां श्री निकेतम विशेषण ले लिया गया है भगवान के मुख का। यत श्री निकेतम, वह है भगवान के मुख कमल जो कि सारी शोभा के आश्रय। कुछ गलत है? गलत नहीं, सही है, परफेक्ट है। इसलिए ये तो अब आप समझ ही गए हैं कि अलग अलग ढंग से भागवत का अर्थ किया जाता है। नाना शब्दे नाना अर्थ कौय, ऐसे करके महाप्रभु कह रहे हैं। पाँव को ठीक रखिएगा, अगर कठिनाई है तो कुर्सी बैठ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यत श्री निकेतम मतलब जो समस्त सौंदर्य के एकमात्र आश्रय हैं।
जो वदनारविंद यानी भगवान के, जो स्वया भूत्या, ये आसान है, अपनी विभूति अर्थात शोभा के द्वारा अलिकुल से सेवित, अलिकुल से सेवित मतलब भ्रमरों के एक समूह से सेवित, और मीन द्वय के द्वारा आश्रित होने पर भी अन्य कमल की शोभा को तिरस्कृत कर रहा है, उस भगवान के मुख कमल का ध्यान करना चाहिए। ये अन्वय। तो देखिए अब यहां अन्वय थोड़ा अलग गया है, ध्यान दिया आपने। हमने श्लोक में यत को लिया था, भगवान के मुख की ध्यान करना चाहिए, जो श्रीनिकेत अर्थात श्रीनिकेतम अर्थात कमल को लिया था, जो शोभा का आश्रय है। लेकिन अब यहां कह रहे हैं यत श्रीनिकेतम, जो भगवान, उस भगवान के मुख का ध्यान करना चाहिए जो समस्त शोभा का आश्रय है, और जो अलिभि परिसेव्य मानम, यानी कि जो कमल, जो भ्रमरों के द्वारा परितः सेव्यमान कमल की कमल को अपनी शोभा से अधिक्षिप्त कर देता है, और मछलियों के आश्रय कमल को अधिक्षिप्त तिरस्कृत करता है। इस प्रकार से अन्वय कर रहे हैं। तो यानी कि एक बार श्रीनिकेतम को लिया गया था कमल के साथ, और ये चक्रवर्ती पाद श्रीनिकेतम को ले रहे हैं सीधे भगवान से डायरेक्ट। कहाँ गया? यहां कुटिल कुंतल राशि के द्वारा अलिकुल का तिरस्कार और पद्म दल तुल्य नेत्र द्वय के द्वारा मीन शय का आक्षेप समझाया जा रहा है। ये भी समझ आ गया कि जो 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 आंखें हैं वो सुंदर भी हैं, और चंचलता की दृष्टि से भी वह है एकदम से वो मछली को तिरस्कृत कर रही हैं। तो इसी है। अब यहां वो क्या बोलते हैं देखते हैं। मनोमयम, योग परिशुद्ध मन में स्वयं आविर्भूत, अर्थात भक्त के अपने मन के साथ तादात्म्य के समान स्वादाधिक के कारण प्राप्त जो वदन कमल है, ये अर्थ। देखिए बात क्या हुआ, बात ये है मन की क्षमता नहीं है कि वह भगवान के रूप को पकड़ सके, ये आप जानते हैं। लेकिन भक्ति करते करते मन पवित्र हो जाता है, दिव्य चिन्मय हो जाता है, और भगवान का स्वरूप वहाँ अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसे कि रेडियो नहीं, जैसे कि टीवी ठीक हो जाता है तो अपने आप जो स्क्रीन पर जो दृश्य वो प्रस्तुत हो जाता है। ये समझ रहे हैं आप? तो अब यहां मनोमय मतलब, मनोमय को समझने से पहले आप ये समझिए, तेजोमय समझते हैं? कौन है? आइए आइए, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तेजोमय। तेजोमय का मतलब जिसका तेज ही स्वरूप हो। ठीक है, कई बार समझाया मैंने। तो कौन याद आ रहा है आपको? सूर्यदेव। वेरी गुड। तो यानी जिनका स्वरूप तेज से ही बना है, ये इजी है। तो अब मैं कहूं कि जिनका स्वरूप मन से बना है, तो आप क्या बोलोगे शब्द? जिसका स्वरूप चीनी से बना, उसे क्या कहेंगे? चीनी में शक्कर में, जो भी कहिए आप। अग्रीड? तो अब पनीर को क्या कहा जाएगा बताइए? वेदवादिनी, पनीर क्या मय है? कौन सा मय? पनीरमय, दूधमय, यस, दुग्धमय। मय का मैं व्याख्या कर रहा हूं। मय मतलब आत्मा स्वरूप की व्याख्या कर रही। तो अब मेरा एक प्रश्न है, क्या भगवान मन से बने हैं? भगवान तो मन से नहीं बने हैं। जो मन से बनता है वो काल्पनिक होता है। विचार है आप ये तो इसमें तो सब लोग सेल्फ रियलाइज्ड है कि नहीं? जो भी खाना आप बनाते हो वो पहले मन में बनता है कि नहीं? आज ये बनाएंगे, मन में सब मनोमय बन गया, इधर चौंक लग गया, ये बन गया, सब बन गया कि नहीं? मनोमय होता है कि वो सब मनोमय होता है। मनोमय मतलब समझना चाहिए, मनोमय इज कल्पना। आप स्वप्न देखते हो तो वो मनोमय होता है कि नहीं होता? पहले ये बता दीजिए। कितने लोगों ने अपने स्वप्न में घर बना दिया? हमें लग रहा है एक आध दो दिन में सपना जरूर आ जाएगा, घर बन गया है, वहां पे रह गए, बहुत लोग क्लास हो रही है इतना डिस्कशन हुआ है कि आने वाला है, घर सपने में तो आ ही जाएगा लेकिन आप देखिए कि स्वप्न में ही कोई दुश्मन बन गया, कोई दोस्त बन गया, बिजनेस खड़ा हो गया, वो सब मनोमय है कि नहीं? जो कुछ भी वहां दिख रहा है, घर बंगला गाड़ी, जो कुछ रुपया पैसा दोस्त दुश्मन, वो सब मनोमय है कि नहीं? पहले ये समझा दीजिए। तो अब आप ये ना सोच लें, मेरा श्रोता ये ना सोच लें कि जो भगवान के रूप की धारणा कर रहा है वो मन की उपज है। तो इसको समझा रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि योग से परिशुद्ध मन में स्वयं आविर्भूत, एग्जैक्टली स्फुरित,
आविर्भूत मतलब प्रकट हो जाना। भगवान मन पवित्र हो गया है, इसलिए भगवान मन में प्रकट हो गए और दिव्य इंद्रियों से योगी अपने भगवान को देख पा रहा है। और देखिए बात क्या है, अगर केवल मनोमय होगा तो वैसा सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि स्वादाधिक के कारण इतना सुख मिले। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। दिव्य इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। तो दिव्य सुख मनोमय नहीं हो सकता है। अगर मनोमय होता तो सपने में बड़ा मजा आ रहा होता। और हम लोग भक्ति करते नहीं, क्योंकि मन में तो मजे ले ही रहे हैं हम लोग। इज इट नॉट? कौन व्यक्ति अब मन में मजे नहीं ले रहा है? इज इट नॉट? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1000 तरह के संकल्प बनते हैं। तो मन से सुख नहीं हो सकता, वो तो अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति बनती है मन की, या चाहे वो बुरा ऐसे करके। तो यहां जो भगवान आविर्भूत हो गए हैं मन में, वो मन पवित्र हो गया, इसलिए जो स्पिरिचुअल फॉर्म है भगवान का वो प्रकट हो गया है। और उसका तादात्म्य मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मनोमय है, लेकिन वो मनोमय नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल। भाई देखिए, इस जगत में भी हम लोग भगवान के विग्रह को मिट्टी से बना हुआ या लोहे से बना हुआ देखते हैं। बना तो लोहे का है ना, तो फिर वो लोहा है। आप बताइए, इस्कॉन वृंदावन में जो विग्रह है वो तो मार्बल के बने हुए हैं। तो मार्बल पे आप इतना हजारों रुपये चढ़ा रहे हैं, चढ़ता है कि नहीं? आप बताइए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको बात? आप जानते हो कि जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भगवान उस विग्रह में आविर्भूत हो जाते हैं। अब तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां पर आप पत्थर देखने नहीं जा रहे हो। आप लोग बहुत से लोग अमेरिका से आते हैं, हजारों डॉलर खर्च करके पत्थर देखने आ रहे हैं। वहां पत्थर नहीं है, मार्बल नहीं है, या वहां क्या मूर्ति नहीं है? मेरा प्रश्न ये है। वो तो अमेरिका में कौन सी मूर्ति है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वो कितना बड़ी आंटी हो, आंटी है कि अंकल है, हमको पता नहीं। आंटी है, आई थिंक आंटी है। वो आंटी कितनी बड़ी है, देखो जो वो अपना जो भी कुछ है इस तरह से कुछ को ज्वाला लेके खड़ी हुई है, तो वो देखने आ रहे हैं। आप बताइए, आप ऐसा करेंगे क्या? हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। यहाँ भी भारत में लोग कहाँ कहाँ वो बद्रीनाथ जाते हैं, जगन्नाथ जी के पास जाते हैं, लकड़ी देखने जा रहे हो आप। तो भगवान की ये शक्ति है कि भगवान मटेरियल एलिमेंट्स में आविर्भूत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये तो स्वीकार्य है। तो अब यहाँ एक प्रोसेस होता है, तो उस तरह से यहाँ पर योगी का मन परितः शुद्ध, बढ़िया से शुद्ध हो गया है, तो भगवान प्रकट हो गए। इसी बात को चैतन्य चरितामृत में समझाया गया है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और जो भक्त योग्य है उससे वो आदान प्रदान भी करते हैं, उसको भगवान को देखने का सुख भी मिलता है। महाप्रभु बेहोश हो गए थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख के बेहोश हो गए थे कि नहीं? तो अगर वहां भगवान नहीं है तो वो कैसे बेहोश हो गए बताइए? और लकड़ी वकड़ी तो बहुत भी महाप्रभु देखे तो नहीं बेहोश हुए, नित्यानंद प्रभु भी बेहोश हो गए थे तब। तो वो व्यक्ति की भक्ति होती है तब वो अनुभव कर पाता है कि भगवान है। भगवान तो वहां पे हमेशा से है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मनोमय कहने का मतलब है कि लग जरूर रहा है कि मन वाले हैं, लेकिन मन वाले भगवान नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वाद का अनुभव कैसे होता? थोड़ा समझिए, जैसे अगर कोई फल है वो एकदम मतलब लगे फल है, लेकिन वो प्लास्टिक का फल होगा, तो क्या उसको चबाने काटने से कोई फल रस मिलने वाला है? कहने का मतलब है कि लग रहा है मनोमय, लेकिन अगर मनोमय होता तो इतना स्वाद क्यों मिलता? जो असीमित सुख योगी को मिल रहा है उससे ये सूचित हो रहा है कि भगवान स्वयं आविर्भूत हुए, ये कहा जा रहा है, यद्यपि वो मन में आविर्भूत हुए। ये टॉपिक, ये पॉइंट आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया हो कि वो मनोमय मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान ही आविर्भूत हुए हैं, जिसका कि योगी ध्यान कर रहा है। क्लियर हुआ ये बात? थोड़ा विचार कीजिएगा। हमने तो जितना हमारे पास सामर्थ्य था समझने का, समझाने का, आपको बता दिया। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद इस बात को आगे समझाते भी तात्पर्य में कि जो भक्त हैं वो कल्पना नहीं कर रहे होते हैं भगवान के रूप की ध्यान करने की। ठीक है। उल्लसत भ्रू, ये बड़ा सुंदर है। अपने भक्त जनों के प्रति कृपा के द्योतन में होता है प्रकाशन के निमित्त उल्लसित हो रही है भ्रू युगल, जिसमें ऐसे वदनार विंद का ध्यान करना चाहिए। मतलब भगवान के जो भवें हैं वह उनका जो संचालन जैसे मूवमेंट है, वो ये सूचित करता है कि भगवान अत्यंत कृपा करना चाहते हैं अपने भक्तों के ऊपर। आप किसी भी वक्ता को देखिए, श्रोता को देखिए, वो ऐसे बस अपने भवों को स्थिर करके नहीं रखता है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, ऐसे करेगा
आपके इमोशंस में भावों का जो रोल ना हो तो आप जरा हाथ खड़ा करना। आप समझ रहे हैं कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, बट आप अगर ऐसे नोटिस नहीं करते होंगे, हम नोटिस नहीं करते, लेकिन आप देखो कि अगर किसी से आप बात करो तो मान लो उसे कोई बात समझ में नहीं आएगी तो भावों से ऐसे करे, क्या बोली, तो ऐसे करेगा तो आप देखेंगे कि जो मन के भाव हैं वो भी तो भावों से प्रकट होते हैं कि नहीं होते। मैं खाली इतना बता रहा हूं बस, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता कृपा कैसे भावों से सूचित हो जाएगी। भाई कृपा तो मन में उदित हो रही है ना, तो मन के भाव जो हैं वो भावों से उदित, भावों से प्रकाशित हो रहे हैं। द्योतित मतलब प्रकाशित हो रहे हैं, तो प्रकाशन करने के कारण उल्लसित हो रही मतलब चंचल हो रही हैं। आप किसी बच्चे को लॉलीपॉप या कुछ जो उसे खाने के लिए अच्छी वस्तु हो तब देखिए उसे, ओ और या बच्चे छोड़ दीजिए, आप पंगत में बैठे हो, इस्कॉन वृंदावन पहुंच जाइए, फीस्ट हो, और जो एकदम लास्ट में होता है उसकी बहुएं देखिए संचालित कब आए कब आए उसको बेचारे को डर ही रहता है कि उस तक पहुंचते पहुंचते रसगुल्ला निश्चित समाप्त हो जाएगा। बड़ा संचालन रहता है, तो उसके मन में जो एंजाइटी होती है वो उसके बहुओं से दिखती है। अब हम उससे समझा नहीं सकते, बाकी आप नोटिस कर लेना अपने आसपास। कोई गुस्सा होता है तो उसके भवें कैसे किस प्रकार की हो जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो भाव है वो आंखों के भवों के ऊपर भी आता है। इसका एग्जाम्पल आप भागवत में 7वें स्कंद में देखेंगे, बस ऐसे भवें करके ऊपर करता था हिरण्यकशिपु, तो भवें देख करके लोग डर जा, वो देवता की हालत खराब हो जाती। ओके, अब क्रम संदर्भ को देख लेते हैं। अब ये बड़ा, देखिए हम पूरा तो हम समझ भी नहीं पाए इसको, जो जो समझ में आया वो आपके सामने रख रहे हैं, बड़ा मजेदार है। नेत्र के कमलत्व में विशेष शोभा के पोषण से ऐसी व्याख्या की जाती है, मतलब अर्थात भगवान के मुख कमल में जो कमल सदृश नेत्र है वो मुख की शोभा को और अधिक पुष्ट करे। ऐसे ही जो मुख था वो कमल सुंदर समान, कमल जैसा था, बहुत सुंदर, और उसमें आंखें भी कमल, मतलब कमल के ऊपर, कमल के एक अंदर और कमल, दो कमल और सुंदर हुआ कि नहीं। देखिए इस जगत में ऐसा होता है, कोई लड़की है कह देंगे बड़ी सुंदर है लेकिन आंख ही सुंदर नहीं है, तो आप समझ गए ना कि चेहरे का डिजाइन अच्छा है, जो चेहरे की प्रिंटिंग भगवान अच्छा की है, लेकिन आंख में लग गलती करती है, या उसका कर्म ऐसा नहीं था कि आंख अच्छी हो। कुछ समझ रहे हैं बात। अब सोचिए सुंदर है चेहरा और उसमें आंख भी कमल जैसी हो। देखिए आप लोग नोटिस, पता नहीं नोटिस करते हैं कि नहीं करते, लेकिन कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसकी आंखें अगर बड़ी बड़ी हों तो और एकदम आकर्षित करती हैं। आंखों का बड़ा प्रभाव होता है, आंखों का सौंदर्य पे बहुत विशेष प्रभाव होता है। तो भगवान का चेहरा ऐसे सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, और उस पर दो एक्स्ट्रा कमल और ऐड कर दिए गए। आप विचार कीजिए, वदनारविंद बोल दिया, ऑलरेडी तुलना कर दी गई है कि नेत्रों की से मीन से, तो अब जो नेत्र बोल रहे हैं, यानी भगवान के मुख कमल को मुख बोल दिया, उसके ऊपर आंख को अलग से फिर कमल बोल रहे हैं। अभी तक नाक को कमल बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, नाक को तुलना कमल से नहीं करी है, बट कान की भी नहीं करते ना, कान भी कमल से नहीं बने, आंख को अलग से डबल कमल बोल दिए, इससे भगवान की शोभा को और पुष्ट हो रही है। क्या बोलेंगे, एनहांसिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ब्यूटी, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे कहा जाए। अब और मजेदार बात कहते हैं, मनोमयम, अर्थात अब ये इंटरेस्टिंग है, हमने अभी तक सुना था कि मनोमय भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, अब यहां मनोमय को भगवान की आंखों से लिंक कर दे रहे हैं। देखिएगा, अर्थात भगवान के यह नेत्र श्री भगवान की अनेक कृपा विलासों का सूचक है। जो भगवान के नेत्र कमल हैं वो मनोमय हैं, ऐसे मनोमय नेत्रों का ध्यान करें। आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? देखिए, आंखों से भाव प्रकट होता है, इसमें तो कोई व्यक्ति मतलब विरोध नहीं करेगा कि आंख से बहुत भाव प्रकट हो जाता है। उपेक्षा का भाव, प्रेम, वात्सल्य का भाव, खुशी का भाव, बहुत सारे भाव आंख से प्रकट हो जाता है कि नहीं। अनुमोदन का भाव और विरोध का भाव केवल आंख से आप बोल सकते हैं कि ना हमको क्या नहीं समझ में आया, क्या बोले, ऊपर से गया। हम तो यहाँ, आप लोग इतनी दूर बैठे हैं, कहाँ कोई बेंगलोर में, कोई आगरा में, तब भी थोड़ी थोड़ी आपकी आंखें दिखती, तो वो भी समझ में आता है कि यहाँ ये बात समझ में आई, ये नहीं आई, केवल आंख से मालूम कर देते हैं। समटाइम्स यू कांट हाइड योर
फीलिंग्स। तो कहने की जो नेत्र है ये मनोमय है, मतलब क्या नेत्र मन से बनते हैं? नहीं, जो मन में भगवान का भाव है वो नेत्र से प्रकट हो रहा है, कि मानो नेत्र मन के बने हुए हैं। इज दैट सिंकिंग? दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या क्या तो सोच रहे हैं आचार्य। मनोमय को लिंक कर दिया उन्हें नेत्र से, समझ रहे हैं? ऐसे भगवान के नेत्र को देखे जो मनोमय है, जो मन का भाव है वो सीधे उतर करके, भगवान अपने भक्तों पर दया करना चाहते हैं तो जो दया है वो सीधे आंखों, जो दया मन में उदित हो रही है वो सीधे आंखों में आ रहे हैं, आंखों से प्रकट हो रही। तो जो नेत्र है वो मनोमय है, मतलब जो मन का धर्म है वो उस नेत्र में प्रकट, नेत्र के द्वारा प्रकट हो रहा है। भाई तेजोमय का मतलब क्या? तेज का धर्म उस वस्तु में प्रकट हो रहा है। तो जो भगवान के मन का भाव है, अर्थात भक्तों को देखकर जो कृपा उत्पन्न होती है वो उनके नेत्र में आ रही। तो ऐसे नेत्रों का ध्यान करें जो मनोमय है। हाँ, देखिए इसको आप लोग जब समझे ना तो ऐसे ग्रहण कीजिएगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो एक एक टुकड़ा करके रोटी खाते, ये खा लो बेटा ये खा लो, ऐसे ही समझिए, ऐसे आस्वादन कीजिए। आपको कोई पूरी पिक्चर समझा पाऊँ तो वो पिक्चर हम भी नहीं देखे हैं, हम तो जितना है उतना समझ रहे हैं, उसको आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अभी छोड़िए अभी और आगे भी। अथवा भक्तों के हृदय में अनेक भक्ति विलासों से आविष्ट, अर्थात भगवान के सुंदर मुख को देखकर विभिन्न भक्तों के मन में विभिन्न प्रकार के भाव उदित होते हैं। ऐसे मुख का ध्यान करें। मतलब अब यहां पर मनोमय को ले लिया, लिंक कर दिया मुख से, तो एक जगह क्यों नहीं लिंक कर रहे हैं? क्योंकि भागवतम है, इसलिए एक जगह लिंक नहीं होगा, अनेक जगह लिंक होगा। नेत्र को मनोमय से लिंक कर दीजिए, या भगवान के मुख को आप मनोमय से लिंक कर दीजिए। मुख कैसे मनोमय है? भगवान के भक्त अलग अलग भाव से युक्त हैं कि नहीं? तो भगवान का वही मुख देख करके भक्तों के मन में अलग अलग प्रकार के भाव उदित होते हैं, इसलिए मनोमय उस मुख को देखे। कुछ समझे? मनोमय मतलब भक्त भगवान को देखते हैं तो जिसका जैसा संबंध होगा वैसा ही, हाय मेरा दोस्त कितना प्यारा है, मेरा प्रीतम कितना प्यारा है, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। तो भगवान के भक्तों में अलग अलग भावों को उत्पन्न कराने वाले भाव विलासों से युक्त हैं, उस मुख को देखे। अथवा दूसरा है, भक्तों को देखकर भगवान के मन में विभिन्न प्रकार के भाव उदित होते हैं, तो वो भी है, वो भी सत्य है। ऐसे मुख को देखे। भाई ये आप जानते हैं, ये तो देखा गया है कि आप मतलब किसी शादी में गए, पार्टी में गए, तो अन्य अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं तो आपके मन पर अलग अलग भाव आते हैं। किसी को समझ में आया, जो नहीं, जिसको नहीं समझ में आया, या तो परम विरक्त है या तो किसी पार्टी में गया नहीं है। या अरे कुछ नहीं, सब्जी मार्केट में चले जाइए, तो अगर आप ऐसे ग्राहक को जो ज़्यादा मोल भाव नहीं करता तो वो कितना खुश हो जाता है जिसको दामाद आया हो। हमको देख के इतना खुश होते सब्जी वाले, जानते हैं कि इनको बोलेंगे 50 रुपए किलो तो अब इतना पिच नहीं करेंगे, लेके चले जाएंगे। आई जस्ट डोंट, मतलब सब्जी ठीक है, इतना कौन, 15 मिनट का टाइम है, उस वापस एक क्लास भी नहीं होती, इतना कौन दिमाग का लगाया, चल ले भाई तू 2 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, कोई दिक्कत। दे लव मी लाइक एनीथिंग। सब लोग हाँ प्रभु हरे कृष्ण महाराज जी कुछ हम मोल भाव नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास। हम ये तुलना करते हैं यहाँ से तो कम से कम हाफ रेट पे मिल रहा है ना, यहाँ 100 रुपए किलो का परवल वहाँ मिलता है 60 रुपये में, तो अब उसमें क्या उसको जान लेंगे क्या 2 रुपये कम करा, ले भाई दे देते, कोई दिक्कत नहीं। सो व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत से लोग होते हैं जो अब आधा किलो लेंगे सामान, उसमें आधा घंटा खराब करेंगे, तो वो तो समझ जाती है या फिर खून पिएगी आंटी या जो भी कुछ है, या कुछ माताएं जाएंगी साड़ी छाटती रहेंगी लेके कुछ नहीं आएंगे, तो वो अगली बार जाएगा तो वो उसके मन में खुशी तो नहीं आएगी ना। आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। मैं खाली ये बोल रहा समझाना चाहता हूँ कि भाई जिन लोगों को हम देखते हैं उनसे हमारा जो इंटरेक्शन होता है उससे भी तो मन में अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं। तो मनोमय मतलब भगवान अपने भक्तों को देखते हैं तो उनके मुख पर अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं, डिपेंडिंग वो किस भक्त से अपना आदान प्रदान कर रहे हैं। और ऐसा सुंदर मुख का वह ध्यान करे जो मनोमय है। तो ये भी इस तरह से डेरिवेशन है। मतलब इस टीका के ही 2 अर्थ हैं। ये टीका लिखा गया है जीव गोस्वामी, भक्तों के हृदय में अनेक भक्ति विलासों से आविष्ट। तो जो भक्तों के हृदय में भाव है उसके अनुसार मन भगवान का अलग अलग प्रकार से दिखता है। तात्पर्य यहाँ एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यायेन मनोमयम। मनोमयम कल्पना नहीं है। देखिए यही बात समझा रहा था मैं आपको कि ये सामान्यतः मनोमय जो बात होती है वो क्या होती है, वो कल्पना होती है। सपना हम देख रहे हैं वो कल्पना होती है, लेकिन यहाँ मनोमय का अर्थ कल्पना नहीं।
निर्विशेषवादी सोचते हैं कि योगी अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप की कल्पना कर सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ कहा गया है, योगी को उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भक्तों ने किया है। भक्तगण कभी भी भगवान के किसी रूप की कल्पना नहीं करते हैं। वे किसी काल्पनिक वस्तु से संतुष्ट नहीं होते, और वैसे भी काल्पनिक वस्तु से कोई संतुष्ट हो भी नहीं सकता। भूख लगी और कल्पना कीजिए कि हम खाना खा चुके हैं तो हो जाएंगे संतुष्ट। कल्पना से कोई संतुष्ट नहीं होता। भगवान के विभिन्न दिव्य रूप हैं। प्रत्येक भक्त एक विशेष रूप को चाहता है और उसी रूप की पूजा करने के लिए भगवान की सेवा में लग जाता है। ये सब जानते हैं इस बात को। भगवान का यह रूप शास्त्रानुमोदित होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान के मूल रूप के 8 प्रकार के स्वरूप हैं। इन्हें मिट्टी, पत्थर, काष्ठा मतलब लकड़ी, रंग पेंटिंग, बालू आदि से भक्त अपने साधन के अनुसार तैयार कर सकता है। मन के भीतर भगवान के स्वरूप का अंकन मनोमय है, और वह भी भगवान से पूर्णतः अभिन्न है, कल्पना नहीं है। भगवान के रूप के 8 विभिन्न प्रकारों में यह अंकन सम्मिलित है। भगवान के वास्तविक रूप का ध्यान विभिन्न रूप से प्रकट हो सकता है, किंतु इससे निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि किसी को इस स्वरूप की कल्पना करनी होती है। इस श्लोक में 2 उपमाएं हैं। पहली उपमा में भगवान के मुखमंडल की तुलना कमल से की गई है। फिर काले बालों की तुलना कमल के चारों ओर गुंजरित भंवरों के झुंड से की गई है, और नेत्रों की तुलना इधर उधर तैरती 2 मछलियों से की गई है। स्पष्ट है, सब कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं है। जल में खिला कमल अत्यंत सुंदर लगता है यदि वह गुंजरित भंवरों से तथा मछलियों से घिरा हो। क्लियर? भगवान का मुखमंडल पूर्ण है, उनकी सुंदरता कमल की सुंदरता को ले जाने वाली है। मुझे कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया, पहले तो हो गया ही था। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? इसमें तेजोमय से लिंग समझ नहीं आया। क्रम संदर्भ का मनोमय जो नेत्र से कनेक्ट किया था उसके, देखिए हमने समझाया था कि तेजोमय मतलब जिसमें तेज का स्वरूप आ जाता हो, तेज की आत्मा जाती। तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान के नेत्र मनोमय हैं। जो मन का गुण है वो नेत्रों में आ रहा है। मन में भगवान की किसी भक्त के प्रति कृपा आ रही है। केवल कृपा नहीं आती, और भी भाव आते हैं, लेकिन भक्त को देख के कृपा उदित हो रही है, तो वो कृपा आंखों में आ जा रही है। आपने कभी ये शब्द सुना है, आंखों में खून आ जाना? व्हाट डज दैट मीन? गुस्सा आ जाना। तो जो गुस्सा कहाँ आता है? मन में आता है, तो वो आंखों में कैसे आ गया? अब देखिए कि ये लैंग्वेज अजीब सी है कि नहीं। आंखों में खून आ गया कहीं, तो मतलब ये तो नहीं आंखों में क्या कहते हैं उसको, रैप्चर, वेन्स रैप्चर हो गई है क्या? वो तो नहीं अर्थ ना यहाँ पे। आंखें, हाँ, वाह वाह, बहुत सुंदर, आंखें भर आई। आंखें भर आई मतलब क्या हुआ? किससे भर गई आंखें? तो खुशी, हाँ वेरी गुड, खुशी से भर गई या दुख से भर गई? तो आप देखिए, आप यहाँ सोचिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, लेकिन आप भी तो सामान्य लैंग्वेज में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हो। आप आंखें भर आई का मतलब क्या है? आंखों में जो मन का भाव था वो आंखों में उतर आया। इज इट नॉट? यही तो बात है। आप ये खाली ये समझाया गया कि जो मनोमय है मतलब भगवान के मन में, ऑब्वियसली भगवान का मन आंखें अलग भी नहीं, एक ये बात भी है, लेकिन अगर वैसे समझ लें कि भगवान के मन में ऐसा संकल्प, या संकल्प नहीं, कृपा मान लो किसी भक्त के प्रति उदित हो रही, तो वो उनकी आंखों में प्रकट हो रही है, आंखों में दिख रही है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इस तरह से इन्होंने उसको मनोमय कहा। हेलुसिनेशंस जो रियलिटी जैसे लगते हैं वो कल्पना है। देखिए, केवल हेलुसिनेशन की बात नहीं, आप और हम जो सपना देखते हैं वो भी कल्पना है। आप सपने में जो कुछ भी देखते हो, ये दुश्मन बन गया, ये दोस्त हो गया, ये लाभ हो गई, हानि हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब मन से ही बनता जाता है। क्षण क्षण में कभी नुकसान हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी डकैत बन रहा है, वो कुछ है वहाँ पे? कुछ भी नहीं है, केवल मन से आ रहा है, ये बात है। घुंघराले बाल का वर्णन युद्ध क्षेत्र में भी किया गया था, जहां भगवान के बाल धूल में सने हुए थे, आंख पे बार बार आ जा रहे थे, डिस्क्राइब किया गया था। तो ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्न है, कमेंट है कि क्या है, समझ नहीं आया। सो आई विल स्टॉप नाउ। आप लोग बना के प्रश्न करेंगे तो हम छोड़ दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।